हम किस जगह पे हैं? नौजवानों आओ हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। अगर प्यार इसलिए करते हो कि वो तुम्हें प्यार करे, तो कायनात में जितना प्यार उम्मत से हुजूर ने किया है उतना किसी नबी ने भी अपनी उम्मत से प्यार नहीं किया। फख्र की बात है, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जितना भी इस बात पे शुक्र अदा करे ना रब का, कम ही कम है कि उसने तुम्हें और मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हुजूर की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, और जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबी करते रहे, हमने तो कभी दुआ भी नहीं मांगी, हमने कभी हाथ भी नहीं उठाए। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, मस्जिद के इमाम साहब ने आके कान में कह दिया मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। इससे बड़ा कौन सा मुद्दा था? ये सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। लेकिन उम्मत के नौजवान ने जैसे जैसे शऊर कोई दहलीज पे कदम रखा, हुजूर से रिश्ते तोड़ दिए, हुजूर से दूरियां बना ली। हमें हुजूर की याद नहीं आती, और हुजूर को उम्मत की कितनी याद आई। पूछो इन उलमा से। मेरे हुजूर ने मेराज का सफर किया है। जब मेराज के लिए जाने लगे, जब पहुंचे ना आसमान का सफर तय करके, रास्ते में हजरत आदम से मुलाकात हुई। आदम ने हुजूर को जाते हुए देखा, आवाज दी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सुनो मेरी बात। मेरे सरकार ठहरे, कहते हैं क्या फरमाते हैं अबुल बशर, बताइए हुक्म क्या है? कहने लगे रब की बारगाह में जा रहे हो? कहा हाँ। कहा उनसे जाके कह देना कि मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दें, मेरे गुनाहगार औलाद को बख्श दें। अल्लाह अकबर। हजरत आदम को अपनी औलाद की इतनी फिक्र है। जब मेरे हुजूर मेराज में गए हैं, रब की कुर्बतों में पहुंचे हैं, रब ने फरमाया महबूब क्या मांगते हो मांगो। तो क्या चाहिए था? अल्लाह अकबर, जरा गौर करो प्यारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गैतूर पर रब की जियारत की इल्तिजा करते हैं, तो रब का दीदार नहीं बल्कि नूर की तजल्ली जब दिखाई जाती है, हजरत मूसा बेहोश होकर के जमीन पे आ जाते हैं। लेकिन जब हुजूर रब की बारगाह में पहुंचे हैं, तो वहां कोई बेहोशी नहीं है, बल्कि बनफ्स नफीस अपनी आंखों से रब का जलवा देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं अपने रब की। और उसी दरमियान रब फरमाता है महबूब मांग क्या मांगता है? अल्लाह अकबर, ये नहीं मांगा था मेरे मालिक मेरी फातिमा को आसाइश अता कर दे, या अल्लाह मेरे दुश्मन जो है उनमें कमी पैदा कर दे, जो राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं कांटों की जगह फूल दे दे, देख पेट से पत्थर बांधे हैं, मेरे रिस्क में इजाफा फरमा दे। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा था, बल्कि जब रब ने फरमाया था महबूब मांग क्या मांगना चाहते हो, तब मुस्तफा कहते हैं या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत। रब ने फरमाया महबूब और मांग क्या मांगता है, फिर मुस्तफा कहते हैं या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत। फिर रब ने फरमाया महबूब क्या मांगता है मांग, फिर मुस्तफा कहते हैं या अल्लाह गुनहगार उम्मत। अल्लाह अकबर, बता दो सही जिन कुर्बतों में पहुंचने के बाद मूसा के होश चले जाते हैं, जिनको होश नहीं रहता, नूर की तजल्ली देखने के बाद रब मुस्तफा की रब की बारगाह में मुस्तफा खड़े हैं और उम्मत की याद है। जब इतना प्यार उम्मत से रब ने देखा, फरमाया महबूब अपने आंसू पोंछ ले, वादा हमारा है जो तेरा होगा वो मुझ खुदा का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या अब उम्मत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने हुजूर से प्यार करे? और खुदा की कसम दुनिया को ऐलान करके बता दो लोगों, हम हुजूर के लिए मरना भी जानते हैं, हुजूर के लिए जीना भी जानते हैं। कोई सौदा नहीं, कोई समझौता नहीं, अपना तो एक ही नारा है जो मदीने वाले का नहीं वो हमारा। सारे बोले वो हमारा नहीं है। और हम कैसे गवारा कर सकते हैं उनके खिलाफ एक हर्फ भी? हर्फ तो क्या एक सांस गवारा नहीं कर सकते, एक सांस। जानते हो हुजूर ने उम्मत से कितना प्यार किया? हम हुजूर की नजर में कितने प्यारे? कभी लेट के सोचा करो। मेरे हुजूर एक दिन फरमाते हैं सहाबा जी या रसूल अल्लाह का कोई ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। वो लोगों, कायनात में कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई होगी जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। फख्र करते हो ना मेरी माँ मुझसे प्यार करती है? खुदा की कसम कायनात की सारी माओं का प्यार एक पल्ले में रखो, मेरे हुजूर का उम्मत से प्यार दूसरे पल्ले में रखो, सारी माओं का प्यार हुजूर के प्यार के बराबर नहीं हो सकता। इतना प्यार हुजूर उम्मत से फरमाते हैं, इतना प्यार। सहाबा जी या रसूल अल्लाह ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। या रसूल अल्लाह किस लिए? हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, आदत होती है,
अगर तुम ऐसी छत पे लेटे जिसकी बाउंड्री नहीं होगी तो हो सकता है उसका पैर फिसले, वो नीचे गिर जाए। अल्लाह अकबर। आका वो गिरा तो हुजूर फरमाते हैं उम्मती को दर्द बाद में होगा, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है कोई इतना प्यार करने वाला? किसी को है इतनी औलाद से मोहब्बत जितनी हुजूर को उम्मत से है? आज उम्मत का फर्ज नहीं बनता? वो नौजवानों चला करते हो ना, मैंने देखा है मुस्लिम नौजवान होते हैं, ऑटो चलाते हैं और साउंड इतने खतरनाक लगे होते हैं कि कमजोर दिल वाले को हार्ट अटैक हो जाए। उनमें क्या बजाते हैं? गाने। वो अल्लाह के बंदे, तू रोजी कमाने निकला है, बच्चों के लिए रिज्क कमाने निकला है, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकल, गाने ना बजा। अल्लाह तौफीक दे तो मुस्तफा की नात के तराने बजाता चला जाए। क्या फर्क पड़ेगा अगर तू गाने ना बजा के नात बजाएगा? कम से कम तेरी गाड़ी जिधर से गुजरेगी देखने वाला देख के ये तो पहचान जाएगा ये कोई आम दीवाना नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। कितने हादसे होते हैं, कई जगह रोडों पे बिखरे लोग हमने देखे, कानों में लीड लगी है और चेहरे बिगड़े पड़े। एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं चलते फिरते, तो चेहरे बिगड़ जाते, कानों में लीड लगी होती है। मुझे बता, अगर गाने सुनते सुनते मरा है तो फिर ठिकाना क्या हो? मौत का कुछ पता है जवानों? हर बंदा चाहता है जन्नत में जाए, और ये दुनिया का हुस्न कुछ भी नहीं, दुनिया का ऐश कुछ भी नहीं। खुदा की कसम, मेरे हुजूर ने फरमाया अगर जन्नत की हूर जन्नत से जमीन पे थूक दे तो अल्लाह उसके थूक से पूरी जमीन को मुश्क अंबर से ज्यादा महका देगा। ये जन्नत की एक हूर का थूक है। और फरमाया अगर एक झलक झांक ले तो ये जो सूरज की रोशनी है ना, उसके हुस्न के सामने धीमी पड़ जाएगी। और तुम्हारे लिए ऐसे इंतजाम है, फिर तुम किधर भटक रहे हो? हम कहां जा रहे हैं? हमें जन्नत की तैयारी करनी है, जन्नत की तैयारी करनी है। और ये जहन न बनाना हमें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी मांगा करो रब से दुआओं में जन्नत मांगा करो, जन्नत मांगा करो। किस लिए? फरमाया हुजूर ने जब भी बंदा 3 मरतबा कहता है ना या अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह जन्नत दे, तो तीसरी मरतबा जन्नत खुद कहती है या अल्लाह मुझे इसके मुकद्दर में लिख दे। इसलिए रब से जन्नत मांगा करो। इसीलिए हुजूर पूरी जिंदगी आंसू बहाते रहे ताकि मेरी उम्मत को जन्नत मिल सके। आज उम्मत को फिक्र नहीं है, आज उम्मत को ख्याल नहीं है। ओ भाई, जब तुम घर से कमाने के लिए निकला करो तो हो सके कुरान की तिलावत साउंड में लगाओ, मुस्तफ़ा की नात लगा लिया करो, किसी भी मुस्तफ़ा के सना खां का तज़किरा लगा लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ सुबह से शाम तक जब तुम ऑटो चलाओगे, मेहनत मजदूरी करके हलाल के पैसे कमा के लाओगे, अगर तुम गाने सुन करके वो 500 रुपये कमा के लाओगे तो घर में सिर्फ 500 रुपये नहीं आएंगे बल्कि 1000 लानतें 500 रुपये के साथ घर में लेकर के आओगे। और अगर गाने की जगह तुम मुस्तफा की नात बजाओगे, आका के तज़किरे तेरे कानों में गूंजेंगे। सिर्फ 500 रुपए कमा के लाएगा लेकिन साथ में हजारों रहमतें खुदा की तेरे घर में आ जाएंगी। और तुझे तो पता होगा जब लानतें आती हैं तो मुसीबतों के दरवाजे खुलते हैं, और जब रहमतें आती हैं तो बरकतों के दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचेंगे ना इंशाअल्लाह गानों से? बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन हमें मतलब क्या है? आज देखो रिश्ते हो रहे हैं हजरत, रिश्ते तो पहले ही कहते सोने की अंगूठी लेके आना, सोने की जंजीर लाना का लेके लिए। गधा है क्या जो जंजीर पहनेगा? ये सोना औरतों का जेवर हुजूर ने फरमाया, लेकिन बड़े फख्र से पहने फिर रहा। क्या दुनिया अमीर समझ ले? ये दुनिया की शौकत 4 दिन की है। जब हुजूर ने मर्दों के लिए हराम कर दिया तो फिर हराम मान जा। और कितना भी हुस्न आए कहते हुजूर को प्यारा नहीं तो मुझे भी प्यारा। वो सुना होगा हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गया, उनके हाथ में ना सोने की अंगूठी थी, मुसाफा करना चाहा, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। फिर आगे आए, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर उठ के चले गए तो उन्होंने पूछा क्या बात है हुजूर, मुझसे नाराज क्यों है? गालिबन हज़रत अली थे। कहने लगे तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, हुजूर को ये पसंद नहीं आई, नबी को ये चीज पसंद नहीं आई। कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने अंगूठी निकाली और दूर फेंक के मारी। किसी ने कहा इसे फेंका क्यों? घर ले जाता
मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। तो कम से कम ये जाकर के बीवी को इसका कोई जेवर बनवा देता। उस आशिक का जवाब सुनो, उसने कहा जिसको हुजूर नापसंद कर दे, मैं तो क्या, मैं अपनी बीवी को भी वो जेवर पहनाना पसंद नहीं कर सकता। ये थी दीवानगी। आज नौजवान देखो सोना पहने घूम रहा है, क्या है इसमें, क्या शान है। फरमाया मेरे हुजूर ने जो मर्द जमीन पे सोना पहनेगा, अल्लाह मरने के बाद उसे आग का जेवर पहनाएगा। है हिम्मत बर्दाश्त करने की? और वो आग तुम्हारे चूल्हे की आग नहीं होगी, वो आग इतनी खतरनाक आग होगी, अगर उस आग से निकाल करके दुनिया की आग में रख दिया जाए तो आदमी ऐसा महसूस करेगा जैसे उसे एसी की ठंडी हवा में लिटा दिया। बर्दाश्त कर सकते हैं उस आग को? अगर नहीं कर सकते तो फिर हराम चीजों से बचाओ। तुम्हारे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए। एक दिन जिब्रील आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने ऐलान फरमाया है कि महबूब तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसरात से गुजारा जाएगा, लेकिन फर्क ये है कि जो अच्छे होंगे वो पुलसरात पार कर जाएंगे, जो पापी होंगे वो कट के जहन्नम में गिरेंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुना था मेरे हुजूर के दिल पे तकलीफ हुई। हुजूर ने शहर मदीना छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? उम्मत के लिए छोड़ा। आज जवान बिस्तर छोड़ने तैयार नहीं है, यारों की महफिलें छोड़ने तैयार नहीं है, क्रिकेट का मैदान छोड़ने तैयार नहीं है, टीवी के आगे से उठने तैयार नहीं है। हाँ हाँ, जाकर के देखो कितने जवान अब भी इधर उधर चुगलखोरी में लगे होंगे, कोई इधर सट्टेबाजी में लगा होगा, कोई चार यारों की यारी में लगा होगा। मुझे बता तो सही, क्या ये इनकी यारी के लिए मुस्तफा को छोड़ रहे हो, जिनकी वफा एक मिनट के लिए नहीं है? इनकी वफा तब तक है जब तक तुम जमीन के ऊपर हो। जिस दिन तुम्हारी सांस टूट जाएगी और तुम्हारी सांसें टूटेंगी और जिंदगी का बंधन टूटेगा, उस दिन तेरा अपना दोस्त भी तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होगा। और नौजवान जरा आँख खोल के तो देख, तू किसके लिए हुजूर को ठुकरा रहा है? तू किसके लिए हुजूर से रिश्ता तोड़ रहा है? जवान बता तो सही। कहता मेरा यार बड़ा सच्चा है, इसकी यारी पे बड़ा नाज है मुझे। ये कहता तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। हाँ हाँ, इसके दावे तो हैं साथ जीने मरने के, लेकिन तुमने भी जनाजे देखे होंगे, मैंने भी जनाजे देखे हैं। जब किसी यार का जनाजा उठता है, इंतकाल हो जाता है किसी दोस्त का, तो फिर दोस्त के कपड़े उतारने भी दोस्त नहीं आया करते, हाथ लगाने तैयार नहीं होते। फिर पूछो उन दोस्तों से, ओ यार इसके कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो? कहते हैं अब डर लग रहा है इसे छूते हुए, तुम तो इसके गले में हाथ डाल के खड़े होते थे, आज कपड़ों से डर लग रहा है। कहा ये मर चुका है, अब इसे छूने की हिम्मत नहीं है, चल आगे क्यों नहीं बढ़ता? तू तो कहता था कि हर लम्हा तेरा साथ निभाएंगे, आज कपड़े छूते हुए डर लग रहा है। अल्लाह अकबर। वो यार जो साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वो दोस्त जो कदम से कदम मिला के चला करते थे, आज यार के कपड़े उतारने तैयार नहीं है। कपड़े उतारने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, वो भी उतारते नहीं है। वो कपड़े जिन्हें तू पहन के इतराया करता है, इन कपड़ों को कैंची से काट के फेंका जाता है या फाड़ दिया जाता है। इन कपड़ों की भी कोई औकात नहीं रह जाती है। और तूने किन के लिए मुस्तफा से दुश्मनी मोल ली है? आज जिनके लिए तू हुजूर से दुश्मनी मोल ले रहा है, जिनके लिए तू मुस्तफा से दूर हो रहा है, कल जब इंतकाल हो जाएगा कोई तेरे जनाजे को हाथ लगाने नहीं आएगा। और जो तेरे साथ चला करते थे, जो कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, जब कब्र में उतारने की बारी आएगी ये सारे दूर खड़े होंगे, कोई तुझे कब्र में उतारने नहीं आएगा। और जब कब्र में उतार दिया जाएगा उस वक्त तेरे यही यार जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी मुश्किल लगेगी, ये तेरी कब्र का एक एक सुराख ढूंढ के बंद करेंगे, कहेंगे यहाँ भी मिट्टी रख दो, यहाँ भी सुराख रह गया है, यहाँ से तख्ता नजर आ रहा है, एक एक सुराख को बंद करेंगे। इनके लिए हुजूर से दुश्मनी मोल ले रहा है, जो तेरे कोई वफादारी में साथ नहीं है, जब मिट्टी डाल देंगे तो एक मिनट के लिए तेरी कब्र पे नहीं रुकेंगे। कोई कहेगा बिरयानी ठंडी हो रही है, कोई कहेगा खाने में ताखीर हो रही है, कोई कहेगा गर्मी तेज है, कोई कहेगा भूख लगी है, कोई कहेगा प्यास लगी है, सब तुझे छोड़ के आ जाएंगे। और जब तू कब्र के अंदर अकेला होगा, कोई यारो मददगार नहीं होगा। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ सबकी यारी दम तोड़ देती है, वहाँ से मुस्तफा की यारी शुरू हुआ करती है। जब सारे दम तोड़ देंगे, छोड़ के वापस आ जाएंगे, उस वक्त में जब तू तन्हा और अकेला होगा, कोई यार नहीं होगा। खुदा की कसम चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों हुजूर से प्यार करो,
अगर सच्ची यारी हुजूर की है तो फिर इंतजार किसका? हाँ, कोई इसलिए प्यार करता है मेरा महबूब सबसे हसीन है, तो हुजूर से ज्यादा कोई हसीन हो तो बताओ। आला हज़रत फरमाते हैं लमियाती नज़ीर कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जा, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सराजा। हाँ, अगर इसलिए हुजूर की हुई किसी से प्यार करता है कि कोई ज्यादा पावर वाला है, तो फिर मेरे हुजूर से ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हाँ, बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत देखी हमने, बड़े बड़े शहनशाहों की हुकूमत देखी, लेकिन कायनात में मेरे हुजूर जैसी किसी की हुकूमत नहीं। हाँ, हुजूर इशारा कर दें तो चांद चला आए, हुजूर इशारा कर दें तो चांद अपना सीना चीर दे, हुजूर इशारा कर दे तो डूबा सूरज निकल आए, हुजूर इशारा कर दे तो दरख्त अपनी जगह से चल के आ जाए। इससे ज्यादा पावरफुल वाला कौन होगा बताइए? या फिर कोई किसी से इसलिए मोहब्बत करता कि बड़ी दौलत वाला है, तो खुदा की कसम फिर दौलत की अगर बात करो तो मेरे हुजूर से ज्यादा अमीर कोई कायनात में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत देखना कि टूटी चटाई पर रहते थे, ये मत देखना कि उनके पास कुछ नहीं था। हसनैन करीमैन रास्ते से गुजर के जा रहे, हातिम ताई का पोता मिला, देख के कहने लगा ये बड़ा हसीन है कोई बच्चा। कौन है? किसी बादशाह का बेटा है? तो किसी साहबी ने कहा ये बादशाह का बेटा तो नहीं है, लेकिन बादशाह का नवासा जरूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हसनैन करीमैन की जवानी में अल्लाह का नवासा है। कहा किसका नवासा है? तो सहाबी ने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहजादा। तो उसे हातिम ताई पे अपने बड़ा फख्र था, अपने दादा पे। करीब आके कहने लगा सुनो बताओ तुम्हारे नाना की शान ज्यादा या मेरे दादा की शान ज्यादा? तो मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की ज्यादा। सुभान अल्लाह। उसने फिर कहा कि बताओ दौलत तुम्हारे नाना के खजाने में ज्यादा थी या मेरे दादे के खजाना में ज्यादा थी? तो मुस्कुरा के कहने लगे कि मेरे नाना के खजाने की दौलत का तो ठिकाना ही कोई नहीं। तो उसने कहा ये तो जवाब पे जवाब। अगली बार जब उसने कही ना, कहने लगे अच्छा का क्या खजाना था तुम्हारे नाना? तो आप फरमाने लगे तू अपने दादा की कहानी सुना ना, तेरे दादा के पास कितनी पावर है। तो वो कहने लगा सुनो मेरे दादा की सखावत के चर्चे जमाने में। क्या कौन सी सखावत तेरे दादा की? उसने कहा मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं कितने? बात हुजूर की, अगर अपने बाप की बात करता तो कतई नहीं बुलवाता। जब बात हुजूर की और ये सिर्फ मेरे रसूल नहीं, ये सबके रसूल है, तो फिर बोलने में कंजूसी किस लिए? कितने? अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह अल्लामा साहब ऐसा लग रहा है जैसे आज महफिल अभी शुरू हो रही है। हाँ, कई दिन का सफर हो गया मुसलसल तय करते करते। हाँ, 6-7 दिन हो गए और अभी भी तकरीबन 550 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आए हैं। लेकिन आपको देखा और आपसे मुलाकात हुई, ऐसा लगता है जैसे तकरीर आज ही से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। जब मजमे इतने अच्छे होते हैं तो लगता है कि महफिल सीधी मदीने जाने लगे। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। कितने दरवाजे? सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल करे। 7 दरवाजे का फिर हाँ का 7 दरवाजे मेरे दादा के का, तो कौन सी बड़ी बात? तो हातिम ताई का पोता कहने लगा ना जब कोई भिखारी आता ना तो पहले दरवाजे पे भीख मांगता, मेरे दादा दे देते। फिर दूसरे दरवाजे पे वही जाता, तो कहने लगा ये कह के नहीं लुटाया जाता था तुझे अभी दिया है। दूसरे दरवाजे से भी उसे भीख दी जाती। का फिर तीसरे पे जाता, तीसरे से चौथे पे जाता, चौथे से 5वें पे जाता, 5वें पे। ए बेटे यही रिकॉर्डिंग करके यही सुन रहा है? अल्लाह सलामत रखे। मगर बस बेटे अभी मुझे सुन ले। हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आज की रात के सदक़े में इस बच्चे को बेहतर जिंदगी अता फरमा दे। हाँ, महफिल ज़ात की जिसके खजाने में कमी कोई नहीं है। हाँ, अगर वो हाथ रख दे तो बिगड़े ऊंट सवर जाते हैं, अगर वो नजर कर दें तो बिगड़े इंसान नहीं सुधर सकते हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल आपने जो भी इशारा किया, लेकिन ये बच्चा जो भी है ना मोहब्बत ही में है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे।
उसने कहा तीसरे दरवाजे पे आया तो वहां से भी भीख दी गई, चौथे पे आया वहां से भीख दी गई, पांचवे पे छठे पे, कहा 7 दरवाजे पे एक ही फकीर आता है, 7 दरवाजों से भीख दी जाती है। ये है मेरे दादा की सखावत कि किसी भिखारी को दूसरे दरवाजे से लौटाया नहीं जाता। इतने बड़े सखी हैं कि एक ही फकीर को 7 दरवाजों से देते हैं। अब बताओ तुम्हारे नाना की सखावत का क्या हाल है। जब इतना सुना ना मेरे आका हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे ये तेरे दादा की सखावत है। इसे भी कोई सखावत कहते हैं कि पहले दरवाजे से भीख मांगी है, जरूरत पूरी नहीं हुई है, तब दूसरे दरवाजे पे गया है, जब दूसरे से जरूरत पूरी नहीं हुई है तब तीसरे दरवाजे पे गया है, जब तीसरे दरवाजे पे जरूरत पूरी नहीं हुई है जब चौथे दरवाजे पे गया है। कहा ये तेरे दादा की सखावत है कि 7 दरवाजों पे गया लेकिन जरूरत पूरी नहीं हुई, और वो मेरे नाना की सखावत है। एक ही दरवाजा है और एक बार दिया जाता है, और इतना दिया जाता है कि 7 पुश्तों का इंतजाम कर दिया। नारे तकबीर। ताजो शरिया, ताजो शरिया। ये मेरे हुजूर की सखावत है। आलादत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये हुजूर की सखावत है। और आला हज़रत फरमाते हैं कि मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली। अल्लाह सलामत रखे। ये हुजूर की सखावत है। अगर सखावत की वजह से प्यार करना है तो फिर ऐसे प्यार करो, फिर हुजूर से प्यार करो। नौजवानों चलो, मैंने पहले कहा था जब इश्क होता है ना हुजूर का, तो हुजूर की नात ही प्यारी लगती, हुजूर की बात ही प्यारी लगती। और शुक्र है रब का, अक्सर नौजवान अब हुजूर की तरफ पलटा है। हाँ, गुजरना होता, सब तो नहीं जानते कि ये अम्माद जा रहा है। मिंबर से उतर के सब नहीं पहचान पाते कि ये अम्माद जा रहा है, लेकिन हमें सबका पता है कि ये हमारी सुन रहा है। हमें अपनी आवाज की तो पहचान। अक्सर निकलो ना तो खेत में भी अगर कोई काम कर रहा है तो नात चल रही है, तकरीर चल रही है। बिजनेस में कोई है तो नात या तकरीर है। कारखाने में कोई काम कर रहा है तो नात है या तकरीर है। खुदा का शुक्र अदा किया करो कि उसने हमारे सीनों में मुस्तफा का इश्क जलवागर फरमा दिया है। और ये इश्क नसीबों से मिला करता है, नसीबों से मिला करता है। हुजूर से प्यार कर, हुजूर से वफा कर। तो मेरे हुजूर को ना जब उम्मत का पता चला, पुलसिरात से गुजरेगी और गुनाहगार जो है ना वो कट के गिरेंगे, अच्छे गुजर जाएंगे। हुजूर ने मदीना ही छोड़ दिया। 3 दिन गुजर गए, हुजूर शहर मदीना छोड़ के चले गए। समझ सकते हो, सोच भी नहीं सकते। जो सहाबा जिनकी जिंदगी का एक लम्हा हुजूर के तसव्वुर के बगैर गुजरना मुश्किल था, उनके लिए 3 दिन कैसे गुजरे होंगे। बिन बताए हुजूर चले गए। कितना मुश्किल था हुजूर से दूर रहना। एक एक मिनट के लिए सहाबा कुर्बान रहते थे और अजीब जलसे होते थे, अजीब महफिलें सहाबा की होती। अगर कोई सहाबी हुजूर का तज़किरा करता तो बाकी ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई कटा हुआ दरख्त का ठुंठो, और उनके सरों पे परिंदे बैठ जाते थे। परिंदों को पता ही नहीं चलता था हम जिंदों के सर पे बैठे हैं या मुर्दों के सर पे बैठे हैं। ये अदब थे उनके। अल्लाह अकबर, हुजूर को नहीं पाया, दीवाने हो गए। एक दूसरे से पूछने लगे, तूने मेरे हुजूर को देखा हो तो बता। वो लोगों जो हज करके आए हैं, कभी उनसे पूछो मदीने की जुदाई का हाल क्या होता है। जिन्होंने हुजूर के मदीने में 8 दिन गुजार लिए, उनसे पूछो जब पलटते हैं तो दिल पे क्या गुजरती है। लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हाँ, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। हम बात नहीं हुजूर का मदीना छोड़ना, कितना मुश्किल होता है मदीने से लौटना। ओ यार, कभी हाजी से पूछ कि जब तू पलटा था गुंबदे खजरा से तब तेरी हालत क्या थी।
वो मुड़ मुड़ के हुजूर के रोजे को देखते हैं, कभी खुद को देखते हैं, आंखों के आंसू और ऐसे चीखें निकलती हैं कि लोग माँ के जनाजे पे ऐसा नहीं रोया करते जैसे आशिक मदीने से जुदा होते वक्त रोते थे। मुझे बता तो सही, अगर तेरी मेरी मदीने से जुदाई का आलम यह है तो जिन्होंने हुजूर की 3 दिन की जुदाई देखी होगी उनके जिगर पे क्या न गुजरी होगी, कौन सी बिजली उनके ऊपर न गिरी होगी। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हुजूर को तलाश करते हुए। अल्लाह अकबर, तलाश करते करते एक सहाबी जंगल में गए, जाकर के एक चरवाहे से पूछा, तूने मेरे हुजूर को देखा हो तो बता। उसने कहा, कौन है तुम्हारे हुजूर? तो वो कहते, वो चले तो कुरान बनता है, वो बोले तो कुरान बनता है, नजरें उठा दे तो कुरान बनता है, नजरें झुका दे तो कुरान बनता है। वो कहने लगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है ये सामने वाली जो पहाड़ी है इसके अंदर कोई आया है और 3 दिन से इतने दर्द के साथ रोता है कि जब वो रोता है तो मेरी बकरियां भी चरना छोड़ देती हैं और गार के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हैं और इस दर्द के साथ रोती हैं कि उनकी आंखें भीग जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि न खाती है न पीती है, लेकिन 3 दिन से दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है। सहाबा समझ जाते हैं, हो न हो मेरे महबूब का पता मिल गया है, मेरे मुस्तफा का पता मिल गया है। हाँ जवान, हुजूर से प्यार किया करो, हुजूर से इश्क किया करो। तोड़ करके अंदर गए हैं, जाकर के देखा हुजूर महवे सजदा है, पेशानी हुजूर की पत्थर पे रखी है, आंख में आंसू है, रब्बे रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर आंसू बहा रहे हैं। वो तोड़ करके मदीना आए, कहते हैं लोगों मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के हुजूर को राजी करते हैं। सारे सहाबा दौड़ करके गार में आए हैं, किसी ने हुजूर के कदम पकड़े हैं, किसी ने दामन पकड़ा है, कोई रोक के कहता, या रसूल अल्लाह मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सुना है, मस्जिद नबवी का मिंबर सुना है। या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मदीने की गलियों में दिल नहीं लगता है। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में रब की जानिब से कोई खुशखबरी नहीं मिल जाती है। अल्लाह अकबर, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, हर तरह से हुजूर को मनाने की कोशिश की जा रही है। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह सफेद दाढ़ी का वास्ता लौट चलिए। अली आए हैं, कदम पकड़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह लौट चलें। उमर की आंख में आंसू है, उस्मान गनी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा को उम्मत का दर्द सता रहा है। आका फरमाते हैं, सहाबा, जब तक उम्मत के हक में रब की जानिब से कोई मुद्दा नहीं आ जाता उस वक्त तक मैं गार से वापस नहीं जाऊंगा। जब ये बात होने लगी, इतने में सलमान फारसी कहते हैं, लोगों एक तरीका मैं बता देता हूँ, हुजूर वापस चले जाएंगे लेकिन उस तरीके पे अमल करना पड़ेगा। का कौन सा तरीका? कि एक जात ऐसी भी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने टाली नहीं है। का किसकी जात है? का जाओ अपनी बेटियों से कह दो कि वो जाकर के खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। ये वो जात है जिसकी कभी मुस्तफा ने नहीं टाली है। अगर सैयदा आ जाएंगी तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, सहाबा की बच्चियां हैं, सहाबा की औरतें हैं, सहाबा की बेटियां हैं, सब सैयदा के दरवाजे पर आई हैं। आके कहती हैं, सैयदा मुस्तफा का पता मिल गया है। इतना सुनना था, सैयदा फातिमा ज़हरा ने 17 पैबंदों वाली चादर डाली है, औरतों के झुरमुट के बीच में इस शान से जा रही है कि हया भी सलामी पेश कर रही है, गैरत भी कदमों में बिछती नजर आ रही है। और पारसाई का आलम यह है कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। नबी की बेटी शान से जा रही है। जब गार के दरवाजे पर सैयदा तैयबा पहुंची है, सारे सहाबी बाहर आ जाते हैं, मेरे मुस्तफा की शहजादी है और सिर्फ मुस्तफा गार के अंदर है, सारी औरतें बाहर हैं। सैयदा फातिमा गई, बाप के कदमों को पकड़ के कहती है, बाबा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा आज उम्मत का गम सता रहा है। ए बेटी, जब तक उम्मत के हक में कोई खुशखबरी नहीं आ जाती है उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा। सैयदा फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह लौट चलो। 3 दिन में कई मर्तबा मुझसे हसनैन करीमैन पूछ चुके हैं, अम्मी जान नाना कहाँ है, उनके बगैर दिल नहीं लगता है। या रसूल अल्लाह शहजादे गलियों में तलाश कर रहे हैं, कई मर्तबा मस्जिद जाते हैं, हर बार मिंबर खाली देख के लौट आते हैं। या रसूल अल्लाह लौट चलिए, शहजादे बेकरार है। मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा उम्मत के हक में ये आयत नाज़िल हुई है, एक एक उम्मती को पुलसरात से गुजारा जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत के लिए मैंने पत्थर खाए हैं वो दोज़ख में गिरेगी तो कैसे गवारा करूंगा। जिनके लिए कांटे खाए हैं अगर वो दोज़ख में जलेंगे तो कैसे गवारा करूंगा। इसलिए फातिमा, जब तक उम्मत के हक में कोई खुशखबरी नहीं आ जाती उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाने वाला। इतना सुनना था,
नबी की शहजादी कहती है या रसूल अल्लाह, अगर उम्मत की बात है तो लो फातिमा वादा करती है कि जब हसन पैदा हुआ था तब तुमने कहा था आका कि मेरे हसन को जहर दे के शहीद किया जाएगा और जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे जिससे उसका कुर्ता उसके जहर से आलूदा होगा। कहती या रसूल अल्लाह, मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन जब उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का कुर्ता लाऊंगी और उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख के कहूंगी, ए मेरे मालिक, मेरे हसन की शहादत के बदले में मेरे मुस्तफा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। या रसूल अल्लाह, अगर उम्मत फिर भी नहीं बख्शी जाएगी तो आपने कहा था मेरे बेटे हुसैन की पैदाइश पर कि इस बेटे को करबला की जमीन पर 3 दिन प्यासा शहीद किया जाएगा और मिट्टी आज भी उम्मे सलमा के पास मौजूद है जो जिब्रील ने ला करके दी थी। ए आका, फातिमा वादा करती है अपने हुसैन के खून से रंगा हुआ कपड़ा मैदान क़यामत में लेकर के आऊंगी और उस वक्त तक मैं राजी नहीं होंगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। आका फरमाते हैं फातिमा, वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत को ना बख्शा गया तब क्या होगा? सैयदा कहती है बाबा, अगर ये बात है तो लो, अब तक सिर्फ आप सजदे में थे, अब फातिमा भी सजदे में जा रही है और उस वक्त तक सर नहीं उठाएगी जब तक उम्मत के हक में कोई खुशखबरी नहीं आ जाती है। अभी इतना सैयदा ने कहा है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है और महबूब, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती है। ए मुस्तफा, बेटी को खाली ना लौटाइए बल्कि फातिमा से कह दीजिए, ए फातिमा, क़यामत के दिन उम्मत के हक में दुआ करना तेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम। नारे या रसूल, या गौस, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ लोगो, तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारो सियाहकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। किसके लिए था ये आंसू? खुदा की कसम, सैयदा फातिमा ये जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार, हाँ, और मेरे हुजूर सारी कायनात के सरदार हैं। क्या कमी थी उनके आंगन में? अगर माँ का सर गोद में लेकर बैठ जाएं तो हूरे कहती हैं मेरे रब इजाजत दे, हम हुजूर की माँ का सर दबाएं जा करके। रब फरमाता ना, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। और माँ का सर दबाने जिनकी हूरें बेकरार हो, उनके आंगन में कमी थी किसी चीज की? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हुजूर क़याम फरमाते ना तो हुजूर के पैर सूज जाया करते थे। हजरत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह, आराम क्यों नहीं करते? आका फरमाते, आयशा, मेरा भी जी चाहता है आराम करने को, लेकिन जब बिस्तर पे लेटता हूं ना तो मुझे उम्मत के अमल याद आ जाते हैं। फरमाते हैं फिर उम्मत की फिक्र सोने नहीं देती। आका फरमाते हैं, आयशा, मैं इसलिए खड़ा होता हूं जब क़यामत के दिन उम्मत के अमल तोले जाएंगे, उस दिन मैं कहूंगा मालिक आज मेरी उम्मत के गुनाह न देख, महबूब की रातों के लंबे क़याम देख ले जो मैंने तेरे लिए लंबे लंबे क़याम किए हैं। मेरे मालिक, उन क़यामों के सदक़े में मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना प्यार हुजूर उम्मत से फरमाते हैं, फिर उम्मत का फर्ज बनता है कि हुजूर से प्यार करें। करेंगे इंशाअल्लाह। हम वो काम करेंगे जो मदीने वाले को भी अच्छा लगेगा, काबे वाले को भी अच्छा लगेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह माफ करे, ये क्रिकेट चल रहे हैं, हमारी कौम सट्टे की आग में लगी, सट्टा लगा रहे हैं हम लोग इस पे। वो नौजवानों, जिसको शरीयत ने हराम कह दिया वो हराम, और फिर जो हराम को हराम जानते हुए और जानबूझ के करे तो फिर उसके इश्क पे सवाल तो उठता है ना, उसका इश्क कैसा है हुजूर से, फिर तो सोचना पड़ेगा। और वो लोग जो सट्टों में जीत के पैसा खाते, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मर जाना लेकिन हराम का लुकमा ना खाना। हाँ, एक लुकमा हराम का हलक से मत उतारना, इसलिए कि फाका रह के मर जाओगे तो भूख की मौत इतना नहीं तड़ पाएगी जितना हराम लुकमे की वजह से आखिरत का अजाब तड़ पाएगा। इसलिए इन हराम कामों से बचो। जो जीता उसके लिए वैसे ही हराम, जो हारा उसके लिए भी हराम। समझ रहे हैं ना?
उसके लिए भी हराम। सोचो तो सही, जो इस्लाम हमें बिला जरूरत किसी से पंजा लड़ाने की इजाजत नहीं देता। लोग पंजे लड़ाते हैं ना, चल ताकत आजमाए। इस्लाम ने कितनी इंसानियत का भरम रखा है। किसी से पंजा मिलाने की इजाजत क्यों नहीं, जानते हो? कहीं तुम्हारी ताकत का भरम न खुल जाए। जिसने तुम्हारी इस हद तक हिफाजत की है, और बताओ तुम्हारी दौलत एक मिनट में हराम में चली जाए, उसे इस्लाम कैसे गवारा करे? अगर मुसलमान हो ना तो छोड़ो, इसमें गुजारे नहीं होते हैं, इसमें जिल्लत और रुसवाई होती है। जितने बड़े बड़े जुआरी मिलेंगे उनकी नस्लें तबाह मिलेंगी, उनकी औरतें बदचलन मिलेंगी, उनकी बेटियां बेहया मिलेंगी, इसलिए कि यह हराम लुक्मों की बदौलत होता है। इतना खुल के कोई बता के नहीं जाएगा। आज मैं खुल के बता के जाना चाहता हूं, जिन घरों में हराम के लुक्मे खाए जाते हैं उनकी औरतें और बेटियां बदचलन होती हैं, और उनके घरों के मर्द बदअखलाक, बदकिरदार और मुस्तहिक अज़ाबे नार हुआ। अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों, बेटी और बीवियां पारसा हों, तो हराम का लुकमा नहीं हलाल का लुकमा खिला। फिर देख, हलाल का लुकमा हल्क से उतरेगा और बरकत का नूर मुस्तफा के मदीने से आना शुरू हो जाएगा। बचे इन कामों से, और ये काम हमारे नहीं है। हमें हमारी जवानी ये जुओं में सट्टों में लगाने के लिए नहीं। और मुझे हैरत होती है जुआ खेलने वाले लोगों से पूछना कि जो जुए में 10-10, 20-20 हजार, 2-2 लाख हारते हैं, क्या ये बहन बेटी का हक अदा कर चुके? हक अदा किया बहन बेटी का? क्या हक है बहन बेटी का? बहुत ज्यादा कहेंगे यही कि उनका निकाह करके हमने उन्हें भेज दिया, हक अदा कर दिया। नहीं, ये जो जायदाद तेरे पास है ना, इसमें भी बेटी का हक है। ये जो जमीन है ना, जमीन, अब्बा की जमीन 30 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, इसमें भी बेटी का हक है। जो बेटी का हक दिए बगैर मर गया, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के हक का हिसाब नहीं ले लेगा। समझ रहे? या तो उसकी कीमत अदा करो, या बेटी को वो जमीन और जायदाद दो। और अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो पहले उससे माफ करा लो। अगर वो हक माफ कर देगी तब माफ है, और अगर उसने माफ किया नहीं तो फिर हम सजा के मुस्तहिक रहेंगे। हक अदा करो बेटियों का। ताज्जुब होता है 10-10 हजार सट्टे में लगाने वाले ईद के दिन बहन को जिस घर में छोड़ा था ना, इतनी गुर्बत के साथ बहन दिन गुजार रही है कि कभी बच्चों के कपड़े बन गए तो अपने नहीं, अपने बन गए तो बच्चों के नहीं, बच्चों के बन गए और अपने बन गए तो शोहर के नहीं, शोहर ने बना लिए तो अपने और बच्चों के नहीं। ऐसे ऐसे घरों में बहनें जिंदगी गुजार रही हैं। और बेहया बेगैरत भाई जुए में 10-10 हजार रुपए हार रहा है। गैरत नहीं आती ऐसे भाइयों को जिनकी बहनें कपड़ों में पैबंद लगा के पहने और वो सट्टे और जुए में पैसे में आग लगाएं, जिनके माँ बाप एक एक वक्त की दवा को तरसते रहे और वो बेटे जुए में 10-10 हजार, 50-50 हजार हार जाए। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेगैरतों को, जिन्हें अपने रिश्तों का ख्याल नहीं है, अपनी ऐशो इशरत का ख्याल है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेगैरतों को जिन्हें अपनों का ख्याल नहीं, अपनी ऐशो इशरत का ख्याल है। और ये नशा तुम्हें लेके डूब जाएगा, जुए तुम्हें बर्बाद कर देंगे, जायदाद को आग लग जाएगी। अगर आबाद रहना चाहते हो तो सुनो, मुस्तफा का किरदार अपना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश करो हुजूर का किरदार अपनाएं, हुजूर का किरदार अपनाएंगे। हाँ, आजमाए ना हो ना तो आजमा लेना। जितने सटेरी, जुआरी, शराबी, जितने भी ये बर्बाद जमाना है ना, इनके दरवाजे पे जब मेहमान आता ना, मेहमान तो ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे सड़ा हुआ कुत्ता निकल गया, जबकि मेहमान खुदा की रहमत होता है। हाँ, मेहमान खुदा की रहमत होता है। वो किसी ने कहा था ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। ये जिधर कदम रखते उधर बरकतें आती है। और ये जितने सटेरी जुआरी होते हैं इनकी सूरतें बिगड़ जाती हैं। मेहमान छोड़ यार, हमें तो क्या पानी पिलाएगा सटेरी जुआरी। अल्लाह हमें वैसे ही तेरे हिस्से के पानी और रोटी से महफूज रखे। हाँ, इनके दरवाजे पे सगी बहनें आ जाए ना, सगी बहनें तो यूं चेहरा मोड़ लेते हैं जैसे रिश्ते ही कोई नहीं। बोझ लगते हैं इन्हें अपने, इन्हें अपनों से नफरत होती है।
खुदा के बंदे, बहन बेटियां, अजाब नहीं होती, ये रहमत होती है, बरकत होती है। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और हर घर की कहानी है जो बयान करने लगा, हर घर की। मेरे भाई ने मुझसे कहा था थोड़ा इस तरफ भी इशारा कर दे, और एक फरमाइश थी हज़रत उमर का ईमान लाने के वाक़े की, तो बात बहुत तवील हो जाएगी। इंशाअल्लाह मैं कभी फिर उसको बयान करूंगा। मेरी ये बात सुन लें, मैं मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा था इंशाअल्लाह जो भी होगा अच्छा ही बयान होगा, और बात अच्छे की नहीं है, बात यह है कि बस जो मैंने गुफ्तगू की अगर आपके दिल में उतर जाए ना तो मैं समझूंगा मेरी गुफ्तगू बड़ी कामयाब रही है। हाँ, महज नारे, ये जरूरी नहीं है कि कामयाबी की जमानत हो। एक बंदे ने भी जाके ना हुजूर का इश्क सच्चा दिल में बसा लिया और रातों को उठ के दुरूद पढ़ने लग गया ना, तो मैं समझूंगा बुलाने वालों का बुलाना कामयाब, आने वालों का आना कामयाब हो जाएगा। हाँ, हुजूर से सच्चा प्यार करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया है। हर घर की कहानी है, मरना सभी को है ना, या कोई नहीं मरेगा? सबको मरना है ना? मलकुल मौत का नाम सुना है? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जीते जी मुलाकात होगी और सबकी होगी। होगी नहीं होगी सबकी? हाँ, मलकुल मौत से सबकी मुलाकात होनी है। अल्लाह करे अच्छी शक्ल सूरत में मुलाकात हो, ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह करे अच्छी शक्ल सूरत में मुलाकात हो। हाँ, अगर अच्छी शक्ल में आते हैं तो लोग मौत का दर्द भूल जाते हैं, और अगर बुरी सूरत में आ जाते हैं ना, भयानक सूरत में, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया का ऐश सिर्फ एक पलक झपक का ख्वाब था। इतनी भयानक सूरत होती है। लेकिन फरमाया गया जब ईमान वाले के पास आते हैं ना तो खूबसूरत शक्ल में आते हैं, जब बेईमान के पास आते हैं तो भयानक शक्ल में आते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब बंदे की रूह निकलती है ना तो इतनी तकलीफ होती है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए ना तो वो इतना उछलेगा कि छत से लग जाएगा, लेकिन फरिश्ते उसको दबा के रखते हैं। दर्द की जब शिद्दत होती है ना, अगर मरने वाला मोमिन होता, तकलीफ सबको होती है और उतना ही दर्द होता है जितना मौत में सबको, एक को होता उतना ही सबको होता, लेकिन फर्क है ईमान वाले की तकलीफ छुपा दी जाती है। वो कैसे? जब ईमान वाला दुनिया से जाता है ना तो अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, और जब वो अपने काफूरी हाथ मरने वाले के सर पे रखते हैं ना तो उसकी ठंडक दिल पे महसूस होती है। फिर दो फरिश्ते दोनों साइड होते हैं, वो कान में कहते हैं मुबारक हो, हुजूर से मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। जब ये खुशखबरी मिलती है तो बंदा मौत का दर्द भूल जाता है और नेक होता है। तो वो कहते हैं वो देख जन्नत में तेरे महल इंतजार कर रहे हैं। जब वो उन्हें देखता है ना तो उन्हीं में खो जाता है, कब रूह निकल गई पता ही नहीं चलता। और जिनकी करवट से निगाहें यूं हो तो समझ लेना हुजूर की आमद का इंतजार है। जिनकी आंखें ऊपर चली जाएं तो समझ लेना कि वो जन्नत में महल देख रहे हैं, और जिनके चेहरे के रंग उड़ते हों आते जाते हों समझ लेना फिर खैरियत नहीं। वो कहा था ना किसी ने इतना तो कर्म करना ऐ नरगिस से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हुजूर सामने हो तो फिर मौत भी क्या है, खुदा की कसम मौत भी कुछ नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि सहाबा ने हंसते हंसते कदमों पे कलेजे कटे हैं लेकिन एहसास नहीं है। हुजूर का इश्क इतना उनके सीने में था कि सर कटते रहे मुस्कुरा के जाने देते रहे, कलेजे टुकड़े होते रहे मुस्कुरा के जाने देते रहे। पूछो बता तो सही, डॉक्टर गलत सुई लगा दे तो इंसान उछल जाता है। जिसके जिगर के पास तीर हुआ होगा बताओ उसको कितनी तकलीफ होनी चाहिए थी। जिसका आधा गला कटा होगा उसको कितना दर्द होना चाहिए। जिसका पेट कटा हो उसको कितना दर्द होना चाहिए। जिसके दिल के आर पार तीर हुआ हो उसको कितना दर्द होना चाहिए। लेकिन खुदा की कसम बिलाल की उंगलियां उमैया ने तख्त के पाए के नीचे दबाई, ऊपर से खुद बैठा, खून का फुव्वारा फूटा। सुबह को उमैया ने कहा था बिलाल आज बड़ी तकलीफ हुई होगी। कहा किस लिए? काश तख्त के नीचे तेरी उंगलियां थी और वो फटी खून बहा, मैं ऊपर बैठा था। बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं जितनी सुकून की नींद आज की रात आई है उतने सुकून की नींद तो मुझे कभी आई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
सुन्नत मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। हैरत में उमैया कहने लगा मैंने उंगली दबाई पाए के नीचे, उस पे बैठा मैं, उंगली दबी फटी खून बहा और तुम कहते हो मुझे नींद आई। तो हजरत बिलाल कहने लगे हाँ। कहा वो तरीका कौन सा जिससे तू सो गया? अब बिलाल का जवाब सुनो। हजरत बिलाल कहने लगे सुन, जब तूने ना मेरी उंगलियों पे तख्त का पाया रखा, मुझे दर्द हुआ, मेरी जबान से निकला या मोहम्मदा। कहते मेरी जबान से इतना जुमला निकला, मैंने देखा मेरे सामने हुजूर का जलवा मौजूद था। आला हज़रत फरमाते हैं जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। हुजूर का जलवा सामने और दर्द का एहसास हो है? वो सुना नहीं तुमने? किसी ने कहा था जुलेखा घर के गुलाम को दिल दे बैठी, उसने कहा तुमने मेरे घर के यूसुफ को देखा ही नहीं, अगर देखा होता तो एतराज ही नहीं करती। समझ रहे ना? देखा होता तो एतराज ही नहीं करती। का दिखा, फरमाया चलो बैठो, हाथों में फल दिया, चाकू दिया, कहा जब मेरे यूसुफ को देखो तो फल काटना है। क्या काटना है? फिर सुस्ती आ गई। सारे बोले क्या काटना है? फल काटना है। आई यूसुफ, चेहरे पर नकाब, मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं, यूं पलटा नकाब। तो जब देखा उन्होंने, बेसाख्ता उनकी जबान से निकल गया वल्लाहि मा हादा बशर, खुदा की कसम ये तो बशर है ही नहीं, ये इंसान हो ही नहीं सकता, बल्कि ये रब का कोई मुकर्रब फरिश्ता है। और ये कह के जब उन्होंने फल काटा ना, तो फल नहीं, क्या कटा? सारे बोले उंगलियां कटी। हजरत आयशा फरमाती हैं जुलेखा वो तेरा महबूब था जिसे देख के औरतों ने उंगलियां काटी, और ये मेरा महबूब है जिसे देख के मर्द गर्दनें कटा दिया करते। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। हुजूर सामने हो तो फिर गर्दनें कटने का भी डर नहीं होता, गर्दनें कटने का भी डर नहीं होता। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है ना, हमने हुजूर से जैसा प्यार करना था वैसा नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई है, जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाया करो, उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, जब उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाओगे ना, तो चलते फिरते तुम्हें हुजूर का दीदार होने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो मुफ्ती साहब, आप तो बहुत बड़े खतीब हो, वजीफा बता दो हुजूर कैसे दिखेंगे। मैंने कहा अगर तू वजीफा 40 साल भी पढ़ता रहना और वो कर्म ना करें तो कुछ नहीं दिखने वाला। और बस कभी रात को उठ के ना अकेले में जब दुनिया सो रही हो, आंखों में सिर्फ आंसू के 2 कतरे लेके बैठ जा, रुख मदीने की तरफ कर और हुजूर पे दरूद पढ़ लेना। खुदा की कसम अगर दिल से 2 कतरे बहा के दरूद पड़ेगा ना, आंख बाद में लगेगी, मदीने वाले का जलवा पहले नजर आ जाएगा। हर एक के टूटे दिल की खबर हुजूर को रहती है, लेकिन शर्त है उठते बैठते या रसूल अल्लाह क्या किया। और जवानों एक बात कह दूं, जब भी कभी आंख खुल जाया करे ना रात में, तो उठ जाया करो, उठ जाया करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और कभी रब को रो के दिखा दिया करो, रो को दिखा दिया करो। अगर उठ भी ना सको ना, वजू ना कर सको, तो कम से कम बिस्तर से उठ और ऐसे ही मुसल्ले पे बैठ जा और बस अपने रब से कहते या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये शर्त तो नहीं है दुआ के लिए मुसल्ले पे हो तब दुआ कबूल होगी, मस्जिद में सजदे में होगा तब दुआ कबूल होगी। और जब दुनिया सोती हो और तेरी आंख खुल जाए ना, तो कभी रब को पुकारा कर, कभी मुस्तफा को पुकारा कर, फिर देख जिंदगी कितनी बदलेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, ये अमल अपना ले, दुनिया के गाने ना भूल जाए तो फिर नाम बदल दे। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो जवान। और खुदा की बारगाह में हम लोगों का अकीदा है हम रब के बंदे हैं। किसके? सारे बोले किसके? रब के बंदे हैं। अकीदा मजबूत रखो, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। ये अकीदा मजबूत रखो, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। हम कभी अकेले नहीं होते। हमारा रब हमारे,
अगर ये अकीदा होगा तो कभी बुज़दिल नहीं होगे। जितनों की लिंचिंग की गई, जितनों को अकेले देख के मारा गया, वो बुज़दिल थे। उनका ये अकीदा ही नहीं था खुदा हमारे साथ। अगर ये अकीदा होता ना खुदा हमारे साथ, तो यूं ना पिटते, यूं नहीं पिटते। अगर तुम पे 10 आतंकवादी हमला करें, इस्लाम अगर ये इजाजत नहीं देता पहल करो, तो फिर दिफा की इजाजत तो इस्लाम ने दी है। इस्लाम को लोगों ने गलत नजरिए से देखा। इस्लाम ने किसी जंग में पहल नहीं की, उसने हमेशा अपना दिफा किया। और दिफा की इजाजत है। अगर तुम्हें कुत्ते घेर ले तो फिर यूं नहीं मरना, बल्कि फिर यूं मरना। इस्लाम कहता अगर ईमान दुरुस्त है ना, एक ईमान वाला 10 कुत्तों पे भारी हो। तो हमेशा अकीदा ये रखो, खुदा हमारे, खुदा हमारे, हम अकेले नहीं है। वो एक सहाबी को कुछ यहूदी ईसाइयों ने पकड़ लिया, वो पकड़ के कैद में डाल दिया, बंद कर दिया कैद, और उन्हें जरूरत पड़ गई गुस्ल की, जवानी की उम्र थी, जरूरत पड़ गई। कहने लगे कुछ पानी दे दो ताकि मैं गुस्ल कर दूं। तो वो कहने लगे बदबख्त कि तुम जिस खुदा को मानते हो ना, और जिस रसूल को अपना नबी कहते हो, उससे कहो वो तुम्हें पानी पहुंचाए। दुश्मनों की कैद में थे, लेकिन उन्होंने ताना दिया बुलाओ अपने खुदा और रसूल को। जवान था, अकेला नहीं था, खुदा साथ था, खुदा साथ था, अकेला नहीं, खुदा साथ था, मुस्तफा साथ थे। उसके हाथ उठ गए, या अल्लाह अब तक मेरा मामला था, अब तेरे दीन का मामला। अगर अब मदद नहीं की गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरे महबूब के दीन पे आंच आ जाएगी। उसने 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी, हाथ उठा के दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे गुस्ल का इंतजाम कर। जमाने ने देखा, बादल का टुकड़ा आया, उसके कमरे में गया और इतना बरसा कि उसका गुस्ल भी हो गया, वुजू भी हो गया। जब बादल का टुकड़ा निकल के गया, फिर तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, फिर तीर की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने दरवाजा खोला, कदम पकड़ के कहने लगे, ओ यार देर न कर। हाथ बड़ा, कलमा पढ़ा, कहा क्या हो गया, कहा समझ में आ गया, जब आशिक की ये शान है तो मदीने वाले महबूब की शान का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। तो अकीदा मजबूत रखें, खुदा हमारे रहेगा ना ये अकीदा। माँ बहने बच्चों को सिखाएं कि खुदा हमेशा हमारे ही साथ है। हाँ, रब फरमाता जो मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं उसको वैसे ही देता हूं। हाँ, अगर बंदा ये अकीदा रख के चले ना, मेरा रब मुझे हवा में उड़ाएगा, तो रब उसे हवा ही में उड़ाता है। ये भी याद रखें, जैसा रब से उम्मीद रखोगे रब तुम्हें वैसा ही देगा। तो रब हमारे, ये सब का अकीदा होना चाहिए, मुस्तफ़ा हमारे साथ है, और वो साथ क्यों ना हो, वलौ अन्नहुम नहीं फरमाया गया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब अल्लाह आपकी उम्मत को अज़ाब दे, ये कैसे हो सकता है जबकि आप भी इनके दरमियान मौजूद हैं। हुजूर हमारे बीच हैं तभी अज़ाब नहीं दिया जा रहा है, और जब बीच में है तो हम अकेले। हाँ, ये अकीदा मजबूत रखें, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो अय्याशी के लिए नहीं, नशे के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, सट्टे के लिए नहीं, जुए के लिए नहीं। अगर दौलत की कसरत है तो हुजूर के नाम पे उनकी गरीब उम्मत पे लुटाना सीखो। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। और जवानों, ऐसे किसी शख्स से यारी ना करना जो हुजूर का नाम। ये वो अमल बता के जा रहा हूं जो तुम्हें बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। हाँ, कितनी बड़ा दिमाग का टेस्ट करने वाला हो नहीं बता पाएगा ये तुझसे वफा करेगा कि नहीं। अगर दोस्ती करनी है तो उससे करना जो रब का भी वफादार हो, मुस्तफा का भी वफादार हो। हाँ, वो कभी तुझसे धोखा नहीं करेगा। हुजूर से वफा करें। फरमाया गया मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, किरदार हुजूर का अपनाओ। जवानों, चेहरों पे दाढ़ियां रख लो,
और ये बालों का जो फैशन है, या तो पूरे सर के बराबर हो या बिल्कुल ही ना हो। ये जो अंग्रेजों की कुत्ता कटिंग थी हमारी कौम में आ गई। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ना कई कई कैंची लगवा के, मैं कल देखा हजरत मैंने जलसे में एक को, तो यहाँ के बाल ना उसके पीछे ऐसे उठे पड़े। मैं कहने लगा या अल्लाह ये प्लास्टिक के हैं कि इसके असली है, यहाँ बाल ही नहीं थे नीचे के ना, तो वो यहाँ के लाके ना वो उसने वो टोपी या रुमाल पहली बार बांधा था, क्यों टोपी से तो मतलब ही नहीं है। नौजवान 1800 के जूते खरीद लेता है, 80 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो माशाल्लाह सब मुहज्जब लोग दिख रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है ये पहला प्रोग्राम है इन 12 दिन में मेरा कि जिसमें इतने टोपी वाले बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। तो टोपियों का खास एहतमाम किया करो, और सिर्फ जुमे के नहीं, हर वक्त टोपी ओढ़ा करो। ये जो कहते हैं ना बेटी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, नंगे सर घूम रही है, तो मैं कहता हूँ सुनो, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बहन बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जब से हमने टोपियां उतार दी उन्होंने दुपट्टे उतार दिए हैं। जब भाई बेगैरत हो गए तो बहनों में भी हया नहीं रही। आज भाई टोपियां ओढ़ना शुरू कर देना, इंशाल्लाह फिर बेटियां नंगे सर नजर नहीं आएंगी। बस दोस्तों, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लंबा सफर करना होने वाला है। मेरी बात सुन लें इंशाल्लाह। मैं आपकी बात, क्योंकि मैं पूरी तरह समझा ही नहीं था जो आपका वाकया था, क्योंकि हजरत उमर के ताल्लुक से मैंने कई सारे वाकयात, उनके ईमान लाने के वाकये कई सारे बयान किए हैं। मैं आज मेरी तरफ से सुन लो, इंशाल्लाह कभी फिर बुलाओगे ना तो मैं तुम्हारी तरफ से सुना के जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं है। और मैं आपकी इतनी फरमाइश करता हूँ कि 2-4 मिनट और बात आगे बढ़ा देता हूँ। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह आधी रात हो गई है लेकिन जलसा जवान है, जलसा जवान है। हुजूर की खास नजर करम हो रही है माशाअल्लाह। नहीं मैं मेरी क्या औकात, मुझे कोई सुनेगा? हाँ, ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना। कहाँ मुझसे ये कमी ना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है भाई साहब। अगर मैं अपने बाप की बात करता ना तो आप 5 मिनट में चले जाते। ये मेरा प्यार नहीं, ये हुजूर का प्यार है। और सिर्फ इसलिए आए हो कि जो दीवाना आएगा उससे अपने नबी की बातें सुनेंगे, उससे हुजूर के तज़किरे सुनेंगे। ये इश्क है जो उठने नहीं देता। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। और हुजूर के इश्क की आग भी अलग ही आग है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आग लगती है ना इश्क की, तो आपने देखा होगा ना, कुछ लकड़ियां पहले सुलगती है, फिर उनमें धुआं उठता है, फिर उनकी अंगारी बनती है, तब जाके आग लगती है। रखोगे पहले धुआं उठेगा, सुलगेंगी, अंगारी बनेगी, फिर वो आग पकड़ेगी। आला हज़रत क्या कहते हैं, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठी, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। हाँ, अलग ही इश्क है आला हज़रत का, खुदा की कसम। ये मुकद्दर है सुन्नियों का कि खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। इमाम अहमद रजा जैसा इमाम। आज कुछ लोग आला हज़रत के बारे में भौंक रहे हैं, शर्म, यह तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। हुजूर ने इस उम्मत को ना यूं समझे तिनका तिनका करके जोड़ा था, तिनका तिनका करके इस उम्मत को जोड़ा था। यह आशियाना जो बना था ना, बड़ी मेहनत से बना था। कभी ताइफ में पत्थर खाए गए, कभी उहद में पत्थर खाए गए, कभी अपने चचा का टुकड़ा हुआ कलेजा देखा हुजूर ने, हाँ, कभी अपनों को आधे कफन में दफनाया हुजूर ने, तब जाके ये उम्मत तैयार हुई। आज इस उम्मत को कुछ पीरों ने बर्बाद कर दिया, कुछ पीरों ने बर्बाद कर दिया। और मेरे हुजूर के चाहने वाले, मुस्तफा से प्यार करने वाले, अगर कोई ऐसा पीर मिले ना जो भाई को भाई से लड़ाए, एक पीर से दूसरे पीर को लड़ाए, लात मार देना, कह देना हमें तेरे जैसे पीर की जरूरत नहीं, गौसे आजम का सिलसिला काफी है। हाँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है मैंने 7 साल अपने मुर्शिद ताजुल शरिया की जूतियां उठाई हैं। हाँ, मैं मोहताज नहीं किसी का, मेरे मुर्शिद ने मुझे इतना दिया है कि मैं अगर घर में बैठा रहूं तो मेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाए। मगर बात सच्ची है, दर्द होता है जब कोई उम्मत को लड़ाता है। कितने पीर ऐसे कहते हैं जब मेरा मुरीद हो गया तो उनसे नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, पीर हम क्यों बनाते हैं? इसलिए ताकि हमारा सिलसिला हुजूर तक पहुंच जाए।
मकसद क्या है? हुजूर तक रसाई, यही तो मकसद है। असल क्या हुई? हुजूर की जात। किसकी? बोले किसकी? हुजूर की जात हुई असल। जब असल हुजूर की जात है तो हमने असल पीर क्यों बना लिए? बताओ ना। हमें हुजूर की जो चाहत है उसकी परवाह नहीं रह गई। घर में बैठे बैठे एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगाने लगे। कोई उसे देखने तैयार नहीं, कोई उसे देखने तैयार नहीं। कहने को सब सुन्नी, सब कलमा पढ़ने वाले। तकलीफ होती है फला सिलसिले वालों ने उसका पोस्टर फाड़ दिया, फला सिलसिले वालों ने उसका फाड़ दिया पोस्टर। ओ भाई, ये सिलसिले नहरें हैं और ये सारी नहरें जाकर के बगदाद वाले समंदर में गिरा करती हैं। हाँ, तो फिर उम्मत को लड़ा क्यों रहे हो? इस उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करो और सबको हुजूर के दामन से जोड़ो। ये झगड़े लेके डूब गए। कुछ जगहों पे भी जलसे थे तो जानते हो मुसलमानों ने आपत्ति लगाई कि ये जलसा बंद होना चाहिए। ऐसों ने आके कहा हमें कोई एतराज नहीं तुम्हारे जलसे से, लेकिन अब चूंकि आपके जलसे के खिलाफ एप्लीकेशन है इसलिए जलसा नहीं हो सकता। पूछा किसने लगाया? कहा तुम्हारे ही कलमा पढ़ने वालों ने लगाया। ये दिन देखने थे उम्मत को। और फिर ये कहें कि हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर के जाम पिएंगे, डूब के मर जा। जाम तो क्या, तुझे मुस्तफा के चेहरे की झलक तक नहीं दिखाई। किस जगह पे चलने लगे? हमें उम्मत को हुजूर से जोड़ना था, हुजूर से जोड़ना था। जिससे मतलब नहीं है किसका घर बिगड़ रहा है, किसका घर बन रहा है। बस मेरा जो खानकाह का ये 4 माला बिल्डिंग का महल है, ये चमकना चाहिए। ये मंसूरियत रह गई है, ये मर्जी रह गई है पीरों की। पीर वो नहीं जो जेब पे नजर रखे, पीर वो होता है जो दिल पे नजर रखे। और खुदा ने ये नजर मेरे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा को अता की थी। हाँ, जो जेब पे नहीं दिल पे नजर रखते थे, दिल पे नजर रखते थे। बंदा कहीं से आए खबर सबकी होती थी। खुद मेरे वालिद कहते हैं मैं बड़ा जिद्दी आदमी था और बड़े सख्त शरीयत के मामले मेरे वालिद। कहने लगे मैंने कहा मैं मुरीद तब होऊंगा जब कोई लायक पीर मिलेगा। तो हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो बरेली माला हज़रत के बेटे उनसे मुरीद हो जाएं। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे उनका भी सुना, वो हाथ में हाथ लेके मुरीद नहीं करते। मतलब ये कह दिया उनका भी सुना, वो हाथ में हाथ लेके मुरीद नहीं करते। तो वो कहने लगे यार चलो तो कारी साहब हाथ में हाथ लेके मुरीद करें तो हो जाना, वरना चले आना, कोई बांध के थोड़ी डाल लेंगे। ये सोच के चले आए। मेरे वालिद कहते हैं मैं नीचे मेहमान खाने में बैठा था, हजरत ऊपर अपने बिस्तर पे लेटे थे। फरमाने मेरे वालिद फरमाते हैं कि ऊपर से खादिम आया और आके कहने लगा कि मुरादाबाद से कौन कारी साहब आए। फोन का दौर नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, खत भी महीनों में आते थे। उस दौर की बात है ये। ऊपर से खादिम आया, कहा मुरादाबाद से कौन मेहमान आए। मेरे वालिद उठ के खड़े हुए, कहा मैं हूं, कहा हजरत बुला रहे हैं। ऊपर गए तो जानते हो मेरे वालिद को देख के सरकार मुफ्ती आजम कहने लगे कारी साहब बड़े जिद्दी हो, ये सोच के घर से चले थे कि हाथ में हाथ दे के मुरीद करेंगे तब मुरीद होना है। लाओ हाथ बढ़ाओ, तुम्हें हाथ में हाथ लेके मुरीद कर लेना। ये होते हैं पीर। आज का मामला क्या है? आज अगर गरीब मुरीद आ जाए, अगर चलिए मेरे घर, तो करवट वाले से पूछता कैसे हालात है, तो आपके बैठने की जगह, उसके घर में मुर्गियां और बकरियां बहुत है। कहता फिर आएंगे बेटा, फिर आएंगे। टाइम नहीं है गरीब के लिए, टाइम नहीं, गरीब के लिए टाइम नहीं। अमीरों के घर पे घंटों घंटों गुजार देते हो, गरीब के लिए 3 मिनट नहीं। और तू कितना भी बड़ा पीर हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता है। हाँ, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं। तू 5 मिनट उम्मत को नहीं दे सकता हुजूर की। मेरे हुजूर की जिंदगी देख, ये गवाह है सारे के सारे। इन्होंने कितनी बार सुना होगा हुजूर ईद के लिए जा रहे हैं, सैकड़ों सहाबा ईदगाह में हजारों इंतजार कर रहे हैं। एक गरीब बच्चे पे नजर पड़ गई, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल इंस वल जान है, हुजूर कायनात की जान है, गुजर के जा रहे हैं। गरीब पे नजर पड़ी और यार रास्ता छोड़ दिया, ठहर गए, गरीब की तरफ रुख किया। कहने लगे बेटे सबने नए कपड़े पहने हैं,
हैं, तूने क्यों नहीं पहने? उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, काश मेरा भी कोई होता, मुझे भी कोई नए कपड़े पहना देता। अभी उसे पता नहीं था ये पूछने वाला कौन है, वो जानता नहीं था। हाथ किसने थामा है? हुजूर बैठ गए, फरमाने लगे बेटे एक बात तो बता दे, क्या तू इस बात से राजी नहीं है? क्या किस बात से? का मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, हसनैन तेरे भाई लगे। उसने कहा अगर ये रिश्ते मिल जाए तो कमी किस बात की है? हुजूर ने कहा चल खुश हो जा, आज से तेरा हाथ मदीने वाले मोहम्मद ने थाम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आसमान से उतर के आया, गरीब को टाइम नहीं देगा। अगर हुजूर चाहते तो मेरे हुजूर ने फरमाया मैं चाहता तो 100 पहाड़ सोने के हो जाते, होते कि नहीं? सोने के हो जाते, लेकिन मेरे हुजूर ने पसंद नहीं किया। फरमाया अल फक्रु फखरी, मुझे मेरी फकीरी पे नाज है। सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर ने इस चीज को तरक्की नहीं दी। खुदा की कसम, जानते हो ना कैसा कैसा वक्त हुजूर पे गुजरा, और ये सिर्फ उम्मत के लिए था। सुनना इस बात को, और सोशल मीडिया के जरिए हर दुनियादार मेरी गुफ्तगू पीर सुने। कई पीरों के फोन आए, वो कहने लगे ओ भाई यार हमारे खिलाफ तो इतना कड़वा न बोला कर। तो मैं कहने लगा क्यों, तुम्हारी कोई लाल किताब है? उम्मत के साथ धोखा करोगे तो बख्शेंगे नहीं। हमें वो प्यारा है जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। हाँ, ये उसूल है अपना। हमें वो प्यारा जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है, और जिसे मतलब से प्यार है हमें वो प्यारा नहीं है। अपना चैलेंज है खुला और सीधी बात है, इसलिए अक्सर लोगों से बनती भी नहीं हमारी। ना बने तो क्या हुआ, तेरे दर से गुजारे नहीं होते, हमारा गुजारा या तो बगदाद से होता है या फिर मदीने से होता है। ये उलमा का मुकद्दर है। कोई कचहरी में झूठ बोल के कमाता है, कोई वकालत में इधर की उधर करके कमाता है, हाँ कोई कम बढ़ती नाप के कमाता है। हम मुकद्दर पे नाज ना करें, हमें तो रोजी तब मिलती है जब हम हुजूर का तज़किरा कर लेते हैं। हाँ, हमारी तो रोटी हुजूर की जूतियों में रखी गई, तो हम मुकद्दर के धनी नहीं। ये उलमा इकराम मुकद्दर के धनी हैं। इन्हें अगर रोजी भी मिलती है तो हुजूर के जिक्र के बाद मिलती है, हुजूर के जिक्र के बाद। तो मैं कोई बात अर्ज कर रहा था, जहन से निकल रही, जरा दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अगर हुजूर चाहते तो पहाड़ सोने के हो जाते, लेकिन मेरे हुजूर ने कभी अमीरी को तरजीह नहीं दी। दौलत भी अच्छी है, लेकिन कब जब दौलत उस्मानी हो। हाँ, अमीर हैं जिनकी वजह से निजाम इस्लाम चल रहा है, ये भी याद रखिए। कुछ अमीरों की वजह से निजाम इस्लाम आसानी से चल रहा है, जिनकी दौलत खुदा के लिए है। वो अमीर नहीं जो दौलत पे सांप बने बैठे हैं, वो अमीर जिनसे जब आवाज दी जाए तब खड़े हो जाते हैं, कहते लो जी ये दौलत हुजूर के नाम है, ये जान भी हुजूर के नाम। ऐसे लोगों के जरिए निजाम इस्लाम में बड़ी मदद मिलती है। आज जो मदरसे चल रहे हैं ना, तो ये उन्हीं अमीरों की बदौलत चल रहे हैं जो अपनी दौलत को दौलत उस्मानी मानते हैं, कारून वाली दौलत नहीं। ये जहन में बात रखें। कौन सा दौर हुजूर पे नहीं आया, जानते हो ना? ये इतने लोग बैठे हैं, एक दिन बता दो किसी ने मजबूरी में फाका किया, किसी ने इस वजह से आज तक फाका किया कि उसके घर में रोटी नहीं है। किसी की उम्र 70 साल हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 30 हो गई है, किसी की 10, किसी की 20। पूछो किसी ने अगर ऐसे इस वजह से फाका किया हो कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं मिलेगी, ऐसी मिसाल। एक दिन ना मेरे हुजूर भूख इतनी तेज की लगी कि हुजूर चारपाई पे करवट बदलने लगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर ना ऐसे पेट दबा रहे थे जैसे बच्चे भूख की वजह से परेशान रहते हैं। जब हुजूर की भूख बर्दाश्त ना हुई ना, तो हुजूर ने अपना पेट ना चारपाई की पट्टी पे रखा
और पूरा वजन ऊपर से दे दिया। अल्लाह अकबर। जब इतनी हालत हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने देखी ना तो तड़प गई, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह आज इस बेताबी की वजह क्या है? फरमाते हैं आयशा आज भूख इतनी लगी है कि मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैंने इसलिए पेट को पट्टी पे रख के दबाया ताकि भूख का एहसास कुछ कम हो जाए। ये कहते कहते हुजूर की आंख में आंसू आ गए। अभी हुजूर की आंख में आंसू आए इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब रब ने पैगाम भेजा है, तेरी आंख का आंसू रब को गवारा नहीं है, महबूब आंसू पोंछ दे। किस लिए रो रहे हो? कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए आंसू बहा रहे हो? कहा जी। का जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह रब ने पैगाम दिया है, ए महबूब जमीन पे थूक दीजिए। का किस लिए? का जितने बीच में तुम्हारा लुआब गिर जाएगा उतनी जमीन को सोने का बना दिया जाएगा। महबूब जितनी चाहो उतनी रोटी खरीदी जा सकती है, जितना चाहो रिस्क खरीदा जा सकता है। इतना मेरे हुजूर ने सुना, इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील आज मुझे भूख लगी है, अगर मैं थूक दूंगा तो मिट्टी तो सोने की बन जाएगी, क्या कल मेरा उम्मती कोई भूखा होगा और उसे भूख लगेगी, अगर वो जमीन पे थूकेगा तो क्या उसके थूक से भी सोना बनेगा? कहा या रसूल अल्लाह ये शरफ हर किसी को नहीं है, आका आप थूकेंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी और उम्मती थूकेगा तो मिट्टी सोने की नहीं होगी। मुस्तफा फरमाते हैं ए जिब्रील जब मिट्टी सोने की नहीं होगी तो उम्मती भूखा ही रह जाएगा। कहा हाँ। आका फरमाते हैं जा जिब्रील रब से कह दे मुझे ऐसा सोना प्यारा नहीं है जो उम्मत के बगैर रोटी का इंतजाम करे, जाओ मुझे ये भूख प्यारी है ताकि कल जब कोई गरीब उम्मती भूख से तड़पे तो मेरे सब्र को देखे तो उसकी भूख भी खत्म हो जाए, उसका कलेजा भी ठंडा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये दर्द हुजूर का उम्मत के लिए था। उम्मत की जिम्मेदारी बनती है हुजूर से प्यार करें और पीरो खुदा के वास्ते उम्मत को न लाओ। हाँ अगर किसी का अकीदा खराब है तो अकीदे में हम किसी से कोई कंप्रोमाइज, बोलो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अकीदे के घपले वालों से कभी समझौता नहीं करेंगे और जो उनसे समझौता करे उनसे भी समझौता नहीं करेंगे। यकदरगीर मोहकम गिर और सिर्फ ये अकीदा रखो जो मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश्शरिया ने दिया और फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।